एक दार्शनिक अपने एक शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहा था। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे। खेत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। खैर, दोनों को प्यास लगी थी, सो वे खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। दार्शनिक बोला, श्रीमान, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। जरूर, आदमी उन्हें पानी का जग थमाते हुए बोला। मैं देख रहा हूं कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है और ना ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? दार्शनिक ने यह प्रश्न किसान से पूछा। जी, किसान बोला, हमारे पास एक भैंस है, वो काफी दूध देती है। उससे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है। आदमी ने ऐसा समझाया। फिर दार्शनिक और शिष्य आगे बढ़ने को हुए, तभी आदमी बोला, शाम काफी हो गई है, आप लोग चाहे तो आज रात यहीं रुक जाएं। दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सब भी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो, हमें अभी यहाँ से चलना है और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उनकी बात काट भी नहीं सकता था। दोनों भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। यह घटना शिष्य के जहन में बैठ गई और करीब 10 साल बाद जब वह एक सफल उद्यमी बन गया, तो उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। अपनी चमचमाती कार से वह खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहां उजड़ा खेत अब फलों के बगीचों में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था और यहाँ अकेली भैंस बंधी रहती थी। वहाँ अच्छी नस्ल की कई गाय और भैंस अपना चारा चर रही थी। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस के मरने के बाद वो परिवार सब बेच बाच कर कहीं चला गया होगा और वापस लौटने के लिए वह अपनी कार स्टार्ट करने लगा। तभी उसी वो 10 साल पहले वाला आदमी दिखा। शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए। सालों पहले मैं आपसे मिला था। शिष्य आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मुझे अच्छी तरह से याद है, आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को? उसी दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए। उसी दिन ना जाने कैसे हमारी भैंस भी चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तो समझ में ही नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना था। सो लकड़ियां काट कर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बोआई कर दी। सौभाग्य से फसल अच्छी निकल गई। बेचने पर जो पैसा मिले उससे फलों का बगीचा लगवा दिया और यह काम अच्छा चल पड़ा। इस समय मैं आसपास के हजारों गांवों में सबसे बड़ा फल व्यापारी हूँ। सच में यह सब कुछ ना होता अगर उस भैंस की मौत ना हुई होती। लेकिन यही काम आप पहले भी कर सकते थे? शिष्य ने आश्चर्य से उस आदमी से पूछा। आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर
तब तक ज़िंदगी बिना मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है। सो कोशिश ही नहीं की, पर जब भैंस मर गई तब हाथ-पाँव मारने पड़े और मुझे गरीब जैसा बेहाल इंसान भी इस मुकाम तक पहुँच गया। आज शिष्य ने अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था। बिना किसी पश्चाताप के वह वापस लौट पा रहा था। फ्रेंड्स, कई बार हमारी परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं, बस उसी में जीना सीख लेते, फिर चाहे वो परिस्थितियाँ बुरी ही क्यों ना हो। हम अपनी जॉब से नफ़रत करते हैं, फिर भी उसी में पकड़े-पकड़े ज़िंदगी बिता देते हैं। तो कई बार हम बस इसीलिए नए बिज़नेस के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि हमारा मौजूदा बिज़नेस दाल-रोटी भर खर्चा निकाल देता है। पर ऐसा करने से हम कभी भी अपने फुल पेटेंट और रिलीज़ नहीं कर पाते, और बहुत सी ऐसी चीज़ें करने से चूक जाते हैं, जिन्हें करने के लिए हमारे अंदर क्षमता और हमारी लाइफ़ को कहीं अंदर कहीं बेहतर बना सकती है। सोचिए, कहीं आपकी ज़िंदगी भी तो कोई ऐसी भैंस नहीं, जो आपकी एक बेहतर ज़िंदगी जीने से रोक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि आपने उस भैंस को बाँध कर रखा है, जबकि असलियत में उस भैंस ने आपको बाँध रखा है। और मगर आपके लगे कि ऐसा, तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी को काटिए, आज़ाद होइए। आपके पास खोने के लिए बहुत थोड़ा है, पर पाने के लिए पूरा जहान है। जाइए, उसे पाकर दिखाइए। तो दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।